रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान का सारा संघर्ष दुनिया के इन्हीं तीन सबसे सरल शब्दों के लिए होता है और हर कामगार या फिर श्रमिक के लिए संघर्ष ही है नौकरी, जिसकी शुरुआत 2 शताब्दी पहले औद्योगिक क्रांति के साथ हुई। लेकिन नौकरी के संघर्ष को लेकर भी संघर्ष है। संघर्ष न्यूनतम मेहनताना को लेकर, संघर्ष दफ्तर से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर और संघर्ष काम के तय घंटों को लेकर, जो दुनिया के अधिकतर देशों में रोजाना 8 घंटों का है। लेकिन ये तय कैसे हुआ कि 24 घंटों में 8 घंटे का काम करने की व्यवस्था सबसे सही है? क्या है इस समय सीमा को तय करने के पीछे का इतिहास और कैसे गुलाम हिंदुस्तान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कामगारों को शोषण की बेड़ियों से मुक्त किया? 1 मई 1889 वो तारीख जब दुनिया में पहली बार मजदूरों के लिए छुट्टी का ऐलान हुआ। 1923 वो साल जब भारत में पहली बार लेबर डे को मान्यता मिली और इस फैसले के पीछे था दुनिया के अलग अलग देशों में श्रमिकों का प्रदर्शन। हर आंदोलन के गर्भ में एक ही डिमांड, काम की समय सीमा को 8 घंटे करना। साल 1866 में पहली बार 8 घंटे वर्किंग को लेकर आवाज उठी। अलग अलग पोस्टर लेकर अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन होते थे। इन पोस्टरों पर लिखा होता था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। अब 160 साल बाद ऐसी ही आवाज उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब नोएडा में उठी है, जहां 9 बजे फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना एक करने वाले श्रमिक काम धंधा छोड़कर गाड़ियों को फूंक रहे हैं, फैक्ट्रियों को तोड़ रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। नतीजा, सड़कों पर लंबा जाम है। 24 घंटे काम करने वाला श्रमिकों का शहर ठप है। नोएडा की ऊंची ऊंची इमारतों से देखेगा तो नजर आ रहा है धुएं का गुबार और मजदूरों की कतार। लेकिन यहां सवाल है कि काम करने की सीमा 8 घंटे ही क्यों? आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से और भारत में कब पहली बार 8 घंटे काम करने का सिस्टम लागू हुआ? बात आजादी के पहले की है। साल था 1942। इस दौरान भारत में जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक वाइसरॉय की एक सलाहकार कमेटी होती। श्रम मामलों को लेकर इस कमेटी के सदस्य थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये पद कुछ आज के श्रम मंत्री जैसा था। इस दौरान हमारा देश गुलाम था, हालांकि आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। ये वही साल था जब क्विट इंडिया मूवमेंट भी अपने पीक पर पहुंचा। हालांकि उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महज 5 साल के बाद देश का हर नागरिक खुली हवा में सांस लेने वाला है। गुलामी के बादल छटने वाले थे, लेकिन देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। फैक्ट्रियों में काम करने की कोई समय सीमा नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रमिकों को 14-14 घंटे काम कराया जाता था। सुबह 9 बजे शिफ्ट की शुरुआत होती थी और रात के 11 बजे तक श्रमिकों से जबरदस्ती काम लिया जाता था। ऐसे में अपने लिए समय तो दूर, मजदूरों को सोने के लिए भी समय नहीं बचता। उन्हें ना तो आज की तरह कोई वीकली ऑफ मिलता और ना ही ओवरटाइम के लिए अलग से पैसे और ना ही मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम मेहनताने का कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन हिंदुस्तान को संविधान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर ने आजादी के मुहाने पर खड़े भारत को एक और तोहफा दिया। उस वक्त तो ये लड़ाई मजदूरों के लिए लड़ी गई, जो आजाद भारत में हर दफ्तर और फैक्ट्री में एक सामान्य सी प्रथा थी। 1942 वही साल था जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने काम के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो ब्रिटानिया हुकूमत इस पर तैयार नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। इसके साथ ही कई और बदलाव किए गए, जैसे महंगाई भत्ता, छुट्टी और समय समय पर वेतन का रिवीजन। 1942 में आयोजित 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पास करा लिया गया। इस दौरान अंबेडकर साहिब ने कहा, The hours of work in India are too long. It is necessary to reduce them in the interest of the health and efficiency of labor. यानी कि मजदूरों की सेहत और उनके कौशल को निखारने के लिए दिन में 8 घंटे काम करने की व्यवस्था जरूरी है। आजादी के बाद साल 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ, जिसमें दिन में 9 घंटे से अधिक और हफ्ते में 48 घंटे से अधिक श्रम पर रोक लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत काम के समय को 8 घंटे में बांधने वाला पहला देश नहीं है। यह अलग बात है कि बाकी देशों की ही तरह हमने इस क्रांतिकारी फैसले को लागू करने में ज्यादा समय नहीं लिया, जिसका श्रेय संविधान निर्माता बाबा साहिब अंबेडकर को ही जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मजदूरों को 8 घंटे वाला अधिकार मिला। ये बात है साल 1856 की, जब ऑस्ट्रेलिया में सोने की खोज चरम पर थी।
दुनिया भर से मजदूर और व्यापारी मेलबर्न और सिडनी पहुंच रहे थे। इसी दौरान 21 अप्रैल 1856 को विक्टोरिया के मेलबर्न में पत्थर के कारीगरों ने काम बंद कर दिया। डिमांड वही 8 घंटे वाली। संसद भवन तक मार्च किया और हर सरकारी दफ्तर में इसके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। रोजाना 8 घंटे काम के नियम में सबसे बड़ा आंदोलन है हे मार्केट अफेयर, जिसे कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। हे मार्केट दंगा, हे मार्केट नरसंहार और हे मार्केट हत्याकांड। ये वाकया है 1886 का। अमेरिका के शिकागो में 8 घंटे काम को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। 1 मई को मजदूर संघों ने 8 घंटे से अधिक काम न करने का ऐलान किया। 4 मई 1886 को आंदोलन शुरू हुआ। हड़ताल के दौरान हे मार्केट स्क्वायर पर शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही थी, जिसमें बम धमाके के बाद भगदड़ मची और पुलिस को मजदूरों पर गोली चलानी पड़ी। उन्हीं मजदूरों की श्रद्धांजलि में 1 मई को पूरी दुनिया में अवकाश रखा जाने लगा, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। ब्रिटेन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों का शोषण चरम पर था। 1810 में समाज सुधारक रॉबर्ट ओवन ने 10 घंटे के नियम की मांग उठाई। 7 साल बाद उन्होंने ही पहली बार 8 घंटे नियम की मांग उठाई, जिसमें 8 घंटे मेहनत, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम का नारा उछाला। 19वीं सदी में यूरोप में भी 8 घंटे वाली थ्योरी को लेकर कई प्रदर्शन हुए। फ्रांस और बेल्जियम में लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान ट्रायंगल वाली टी शर्ट प्रचलन में आई थी, जिसमें ट्रायंगल के 3 कोने का मतलब था 3 हिस्सों में दिन का बंटवारा, जिसमें काम, नींद और मनोरंजन शामिल थे। तो ये थी कहानी दुनिया के अलग अलग देश और भारत में 8 घंटे काम के डिमांड की। हालांकि अब दुनिया के कई देश 4 डे वर्किंग के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वहीं कुछ उद्यमी हफ्तों में 60 घंटे तक काम की सलाह दे चुके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि गुलामी और नौकरी के बीच की लकीर काफी बारीक होती है और सदियों से चले आ रहे ऐसे ही बदलाव इंसान को गुलामी के अंधेरे से निकालकर नौकरी की रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी मदद से इंसान अपने और अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम कर सके।